अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं ड्रामा इल्जाम के एपिसोड 15 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया है? ये भी वही हरकतें कर रही है जो तुम करती थी। तुम दोनों एक जैसी हो, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों के सरों पर जो कीचड़ उछाला गया है ना, ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। आप ही बताएं, आपने मेरे साथ ये कैसा जुल्म किया है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यही चाहती थी कि आपका घर आबाद रहे, और आप मेरा ही घर बर्बाद करना चाहती है। क्यों? मैं आपकी बहन हूं ना? हाँ, बहन तो हो, मगर काम दुश्मनों वाले करती हो। तुमने उम्मी से मेरी शिकायत की, सरमत के पास जाकर चुगली लगाई, और ऐसा संगीन इल्जाम लगाया कि इज़म मुझे छोड़ दे। पूरे घर में मेरी तजलील करवाई। क्या इस सब से तुम्हें खुशी मिलती है? मुझे खुशी क्यों मिलेगी? आप ये क्यों नहीं सोचती कि अगर आपका घर बर्बाद होगा तो मेरा घर भी साथ ही उजड़ जाएगा? तुम सरमत को जानती हो ना? बताओ, तुमने इससे क्या कहा था? अगर तुम इनकार कर देती ना तो मेरी हिम्मत भी बढ़ जाती, हमारी शादी ही ना होती। मैं तुम्हारी वजह से इस घर में हूं। आपको मालूम है मेरी शादी किन हालात में हुई थी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाएं। ये तुम दोनों मिलकर क्या बातें कर रही हो? फौफो में तो बस इसे समझाने आई थी। समझाने का वक्त गुजर चुका है। तुमने सरमत की बात सुन ली है ना? मैं तुम्हारी उम्मी से बात कर चुकी हूं। कल तुम अपने घर चली जाना। कुछ दिन सरमत से दूर रहोगी तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं तुम्हारी बेहतरी ही चाहती हूं। फौफो फिक्र ना करें, मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बताती हूं उम्मी, ये तो कल से रो ही रही है। खामोश रहो, मुझे इसके मुंह से सुनना है। क्या मतलब? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, और जर्री ने आपको असल बात बता ही दी होगी। मैं जर्री की बात पर कैसे यकीन कर लूं? और क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सोबिया ऐसी नहीं है? मैं सब समझ रही हूं, लेकिन अब धोखे में रहने का कोई फायदा नहीं। आपकी लाडली बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई है। खुद सरमद ने पकड़ा है। ये लीजिए इंसाफ। इल्जाम मुझ पर लगते रहे और पकड़ी ये गई है। अब जानती हैं सरमद का गुस्सा कितना खतरनाक है। वो इसे जान से भी मार सकता था। आओ बेटा, यहां आओ, मेरे पास बैठो। रो मत। अब मुझे सच बताओ, असल में हुआ क्या था? उम्मी, ये सब सामा आपी की साजिश है। मेरा कोई कसूर नहीं। अब चाहे मुझसे जितनी मर्जी किस्म ले लें। सामा आपी इज़म भाई को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है। ये बात मैंने सुन ली और सरमत को बता दी। बस यही मेरा गुनाह था। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर मुझे फंसाया और एक ऐसे शख्स से मिलवाया जिसे सरमद ने देख लिया। ये सब झूठ था, मैं समझ गई हूं, लेकिन मुझे अब सिर्फ एक बात की फिक्र है। अगर तुम्हारे अबू को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। उम्मी, बुरा तो सब कुछ हो चुका है। सरमत बहुत जज्बाती है, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। सामा आपी ने जो दिखाया वही इसने सच मान लिया। उम्मी, मेरा घर बर्बाद हो गया है। उम्मी, मैं यहां तो आ गई हूं, लेकिन मुझे लगता है अब मेरी वापसी नहीं होगी। सामा, मुझे तुमसे सिर्फ सच सुनना है। सोबिया पर जो इल्जाम लगा है वो मुझे सब बता चुकी है, और तुम्हारा किरदार भी, और अपने यकीन भी कर लिया होगा, जैसे हमेशा कर लेती है। उम्मी, आप सब देख और सुन रही है, लेकिन आपको सिर्फ उसके आंसू और उसकी झूठी बातें ही सच्ची लगती है। मैं तो हमेशा की झूठी हूं ना, तो फिर सच बोलकर
खुद को सच्चा क्यों साबित नहीं कर देती? उम्मी, मैं कौन सा सच बोलूं? ये सब जो हुआ है वो झूठ है, जबकि सरमद खुद गवाह है। सामा, जिद मत करो। तुमने मेरी बीमारी का बहाना बनाकर इसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश की। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? उम्मी, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि आप और अबू ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक नालायक इंसान से मेरी शादी करवा दी, जिसके साथ मैं रहना ही नहीं चाहती। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं, कोई ख्वाब नहीं? ना वो कमाता है, ना कुछ करता है। सारी उम्र मुझे भूखा ही मारेगा। सरमद सोबिया के साथ जो चाहे करे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इज़म के साथ नहीं रहना चाहती। तुम सिर्फ दुकानों और फाइलों में खुश रहती हो, बस अब हद से बढ़ रही हो। तुम्हारा मसला यह है कि तुम कभी खुश रह ही नहीं सकती, क्योंकि तुम शक करती हो और एतमाद करना नहीं जानती। मेरा शक करना जायज है, और मैं कहता हूं तुम भी शक करो, क्योंकि सामा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपनी जबान संभालो और तुम अपनी बीवी को काबू में रखो। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। सामा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। कान खोल कर सुन लो, मैं इस घर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम उसे बर्बाद करने पर तले हो। कौन सी इज्जत भाई? वो जो एक बार जा चुकी है, वो जो दोबारा जाना चाहती है? शर्म करो। फोन पर, मैं अब अपनी उम्मी के घर आ गई हूं, और मैं वापस अपने शौहर के घर नहीं जाऊंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। कब छोड़ोगे अपनी बीवी और बच्चों को? शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारी हर शिकायत खत्म कर दूंगी। तुम जो चाहोगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी। मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। शादी कर लो, मैं भी मिल जाऊंगी, और तुम्हारी ख्वाहिश भी। मैं भी यही चाहता हूं। तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमें दूर रखे हुए है? वो चीज तुम खुद हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं फौरन बीवी को नहीं छोड़ सकता। जल्दी फैसला करो। मैंने भी तो इतना बड़ा फैसला किया है। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। मिलने का वादा करो तो दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे शोरूम आऊंगी। ओके, मैं इंतजार करूंगा। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने बहुत सोच लिया है। मैं अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा। सच? कसम खाओ। ये पब्लिक प्लेस है, और यही तो बेहतर है। ये बात पब्लिक ही होनी चाहिए। शादी के बाद जितना चाहो सुकून से बात कर लेना। अब मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। सर में बहुत दर्द है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।